अखिलेश कटियार साहब, वेलकम टू द शो। जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? फैंटास्टिक अखिलेश कटियार, यू लुक वेरी स्मार्ट टुडे। द ब्लैक बहुत अच्छा लग रहा है आप पर, चमक रहा है आपका। थैंक यू सो मच। कटियार, नामयार साहब, मैं दिल्ली की ट्रैफिक में हूँ, इसलिए मैंने गाड़ी साइड में लगा ली है सो काइंड और ऑफ, मैं अपनी गाड़ी से ही कर रहा हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं सो अच्छे से नहीं अटेंड कर पा रहा आई हूँ। एम प्रदीप नाम्बियार। आई एम प्रदीप, आप हमेशा मेरा नाम भूल जाते हो कटियार साहब। नहीं, मैं नामयार साहब ही बोला मैंने अच्छा, आपको। ओके 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 ओके, आई एम जी सॉरी। अच्छा कटियार साहब, वेरी इंपॉर्टेंट जी है, राहुल गांधी जी जी, अखिलेश यादव जी ने यह हाईलाइट कर दिया है कि दलितों पर और माइनॉरिटीज पर जिस प्रकार से अटैक्स हो रहा है, राहुल गांधी जी ने जिक्र किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा दलित कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी ऊंचे लेवल पर बैठा हो, हमेशा अटैक प्रोन रहता है इस देश में। दूसरा, आईपीएस ऑफिसर हरियाणा में जो दलित था, अपने आप को सुसाइड कर लिया। तीसरा, वाल्मीकि जो हरिओम वाल्मीकि जी है, वो डेथ। जी। तो हाउ डू यू सी दैट? और जो योगी जी ने कहा कि जो भी हमारे फेस्टिवल्स को डिस्टर्ब करेंगे, यमराज भी तैयार है, जेल भी तैयार है, यानी यमराज के पास पहुंचा दूंगा या जेल में। इज दिस अ थ्रेट टू लोकतंत्र का हमला है? हाउ डू यू सी दैट कटियार साहब? नहीं, नामयार साहब, एक बात बड़े ठीक से समझने की जरूरत है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना कभी संविधान का सम्मान किया, ना कभी तिरंगे का सम्मान किया, और जब इस देश में लोकतंत्र आ ही गया तो अब इसे लोकतंत्र को मिटा देने के लिए उतारू हैं ये लोग। आप डंके की चोट पे ही करेंगे, बंदूक की नोक पे करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपके दिमाग में, आपके व्यवहार में, आपके जैन में एक मानवता, एक भाईचारा और एक ऐसी प्रक्रिया जो सबके लिए हो, वो आपके जहन में आ ही नहीं सकती है। आप किसी को भी कहेंगे डंके की चोट पे साफ कर देंगे, क्योंकि न्याय व्यवस्था पे तुम्हें भरोसा नहीं है। आपको लोग, आप संविधान पे भरोसा नहीं है, जुडिशरी पे आपको भरोसा नहीं है, तो आप तो डेफिनेटली आप यमराज से भी बात करें, जेल पे भी बात करें। उत्तर प्रदेश का इतना बुरा हाल है साहब, देश में सबसे ज्यादा अपराध, अगर कहीं बोले 66,000 अपराध महिलाओं के खिलाफ है जो बुक किए, जो दर्ज किए हैं उत्तर प्रदेश में। ये एनसीआरबी का डेटा है। पूरे बड़े अपराधी उत्तर प्रदेश के जो है भारतीय जनता पार्टी में। दलितों पे चारों तरफ अत्याचार है, लेकिन आप यमराज को भी बुलाएंगे, जेल में भी भेजेंगे। आप तो जिन लोगों ने अपराध नहीं किया था उनको भी 2-2 साल जेल में रख के आपने उनकी जमानत नहीं दी, उनकी बेल एप्लीकेशन स्वीकार नहीं करी। तो ऐसे लोगों के हाथ में नामयार साहब सत्ता है, जिनका ना भरोसा लोकतंत्र में है, ना भरोसा संविधान में है। जब ये जिस देश का तिरंगा बना तो उसे अशुभ बताते थे, जब इस देश का संविधान बना उसका विरोध करते थे। तो ये वो लोग हैं, सत्ता उनके पास चली गई है, जिनके जहन में ये जो मिजाज है ये लोकतंत्र का, इनके साथ सूट नहीं करता। नामयार साहब, आज अखिलेश यादव जी ने कहा, या योगी राज यानी भैंस और भेड़िया राज, भैंस और भेड़िया राज, ये लोगों को समझा देंगे व्हाट डज अखिलेश यादव जी मीन कटियार साहब? नामयार साहब, ये जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, भेड़िए का काम क्या है? किसी कमजोर पे अटैक करना, उसे मार देना। ये जो व्यवस्था सिंबॉलिक है, यहाँ पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जाति है वो किस तरीके से आक्रामक है। हरिओम के साथ देखा ना आपने, ये कौन लोग हैं? क्या इन्हें इंसान की श्रेणी में रखा जा सकता है? एक निहत्थे आदमी को इतनी निर्ममता के साथ कोई हत्या कर दे, आप उसे किस श्रेणी में रखेंगे? ये लोग भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक है। और वो लोग कहते हैं हम तो बाबा के लोग हैं साहब, हम तो बाबा के लोग हैं, हम पे क्या है? तो इस समय उत्तर प्रदेश में रियल जंगल राज है। बड़ी जो माफिया है, हर जिले में एक एक माफिया सक्रिय है। सारा एकदम चरमराई हुई व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, लेकिन इन लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना इनके कहीं मिजाज में है, ना इनके कहीं एजेंडे में है कानून व्यवस्था। कैग रिपोर्ट कह रहा है कि 1.03 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया। बोरोड मनी, एक जबरदस्त क्रिएशन ऑफ एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, डेवलपमेंट काम में इस्तेमाल कर रहे हैं। कैग रिपोर्ट, यूपी नंबर 1 स्टेट है अमंग 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया। कैग रिपोर्ट के हिसाब से
योगी आदित्यनाथ नया उत्तर प्रदेश, लोकल टू ग्लोबल, एक्सप्रेसवे टू एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट्स डबल्ड। किस प्रकार से देखते हो ये स्टेटमेंट्स? क्या अखिलेश यादव जी का एलिगेशंस को गलत ठहराता है? कटियार साहब, कैन वी, आई कांट हियर। कटियार साहब, आपका वॉइस इज नॉट कमिंग, वॉइस आपका नहीं आ रहा है। कटियार साहब, आवाज नहीं आ रहा है। म्यूट पे। आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं हाँ, नामयार साहब, यस यस। और आप एक चीज देखें, ये 12-13 साल की सरकार जो दिल्ली में चल रही है, तो ये जरा ये डेटा कभी दें कि पूरे दुनिया की जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है उसमें हमारा शेयर कितना बढ़ा दिया आपने। शर्म लायक स्थिति है हमारी। इस पे कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता इस पे बात नहीं करता है। जो विदेशी मुद्रा जो हमारे पास, दुनिया का पैसा इस देश में जो आता है, आपके जो यहां से जो निर्यात करते उससे नहीं आता है। जो यहां से गल्फ कंट्री मुस्लिम देशों में जो भारत के मजदूर मजदूरी करके जो वो पैसा कमाते हैं, वो अपना देश में बेचते हैं, उसका रेशियो कितना है, ये जब बताते हैं तो हमको लगता है कि बस यही हाल है। जो इस देश में हमने क्या इंडस्ट्रीज में हमने कितना तरक्की किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने कितना विकास किया, इन 14 सालों में कितने बड़े ब्रांड आपने इंटरनेशनल कंपनियां खड़ी की, जिसका देश में डंका बजे, दुनिया में डंका बजे। तो हम जो 12-13 साल की जो सरकार चली है, इनकी घोषणा तो ट्रंप करता, ये जवाब देने की हालत में नहीं है साहब। ऐसी कमजोर, लचर, बगैर रीढ़ वाली सरकार इस देश में चल रही है। एक एक नागरिक को शर्म आती है कि अमेरिका हमारे लोगों को बेड़ियों में जकड़ के भेज देता है और इसके बाद डिक्लेयर करता है कि रूस से आप तेल नहीं खरीदोगे, और हमारी मजाल नहीं कि हम उस पर रिप्लाई दे जाए। तो ऐसी स्थिति में कैसे कहा जाए कि कौन सा नेतृत्व कर रहा है, कैसी सरकार है? इस देश के 150 करोड़ लोगों का भविष्य किनके हाथ में सुरक्षित है? मान सम्मान स्वाभिमान का क्या हाल है? तो ऐसी स्थिति में किसका जवाब देना प्रदीप जी? बड़ी बुरी स्थिति है। कटियार साहब, इளைयराजा एक साउथ के एक बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है। इளைयराजा ने आज कहा कि मोदी जी के राज में जो डेवलपमेंट वर्क उन्होंने किया, आप नोट डाउन कीजिए, और पूरे जितने प्राइम मिनिस्टर है अलग जितने भी बने हैं, उन सब का डेवलपमेंट वर्क्स आप एक साइड लिखिए, आपको मालूम पड़ेगा मोदी जी ने ये 11 साल में कितना काम किया है। इज इट एग्जैगरेशन? क्या ये एग्जैगरेशन है कटियार साहब? नहीं, वो जो भारत पे जो 70 साल में कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपए, इतना मेहनत किया है कि 2 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ पहुंचा दिया। ये कोई आम बात है? ये कोई ऐसे ही आधे कर देगा प्रदीप जी? इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी भाई मोदी जी को। जो 70 साल में सारी सरकारों ने लिया था, उसका 5 गुना मोदी जी अकेले उठा लाए। तो बड़ा मेहनत का काम किए हैं वो। इसको सराहना चाहिए, आम भारतीय को सराहना चाहिए इस बात को। प्रदीप, कटियार साहब, आपने सुना डॉक्टर मलिक जी, दो सत्यपाल मलिक जी के ग्रैंडसन है, मलिक जी बीजेपी, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का बहुत फायदा हुआ है इस इकोनॉमी, योगी आदित्यनाथ जी के राज में मुस्लिम डेवलपमेंट बहुत हो गया है, मुसलमान बहुत बिजनेस किए हैं, मुसलमान को घर मिला है, मुसलमान सेफ। और योगी आदित्यनाथ जी का ऐलान की अगर मुसलमान पूरे देश में कहीं सेफ है तो उत्तर प्रदेश में सेफ है। तो किस प्रकार से जुड़ होगा कटियार साहब? जो लॉ एंड ऑर्डर की बात मलिक साहब कर रहे हैं, हाँ हाँ, मैं उसका सिर्फ 2 मिनट में, हाँ हाँ, कुलदीप सेंगर का नेता कौन है? कुलदीप सेंगर का, हाँ हाँ, उनके नेता योगी आदित्यनाथ है, जिनके ऊपर कितने मुकदमे हैं आपको बताने की जरूरत नहीं, पूरा देश जानता है। ब्रजेश सिंह बनारस वाले 106 मुकदमे हैं, इनके भी नेता योगी आदित्यनाथ है। इनके घर पुलिस का दरोगा नहीं जाता है कभी, हाईवी आतंक है इनका पूर्वांचल में। धनंजय सिंह जौनपुर, उदय भान सिंह, इनके भी नेता योगी जी है, मोदी जी है। अशोक चंद्र 37 मुकदमे ये हमीरपुर के। ब्रजभूषण सिंह, बादशाह सिंह, चुलबुल सिंह, इनके ऊपर 50-50, 100 मुकदमे हैं। और इन सबका नेता कौन है? इन सबका नेता योगी आदित्यनाथ जी है।
और दूसरी बात, इस देश में किसके कौन कितना सुरक्षित है, इसके बारे में, मुस्लिम के बारे में जो बात कर रहे हैं आप, अब इस बात को कह के क्या कहें, शिक्षा कितनी है। अब जब बीजेपी का एक नेता उत्तराखंड में पर्चा लीक करवाता है खुद, क्योंकि जिस कमरे से पर्चा लीक होता है उसमें जैमर नहीं लगाते हो, फिर कहते नकल जिहाद हो गई, नौकरियां आप देते नहीं, रोजगार का हाल क्या है। किसान के नामबियार साहब 4 दिन पहले एक किसान को खाद लेने के लिए लाइन में लगा था, उसको लाठियों से मार मार के मार डाला उसको पुलिस ने। ये है योगी सरकार। 4 लोग सर फटे हुए खून से लहूलुहान घूम रहे थे, उन्हें खाद नहीं मिल रही है। ये स्थिति आज आके खड़ी हो गई है उत्तर प्रदेश में। इसलिए मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भेड़िया उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान भगवान भरोसे है। हमने बात करी आपसे, आपने कहा भाई हम किसानों की आमदनी डबल करेंगे, नौकरियां देंगे। आमदनी तो छोड़ो साहब, ये जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बात करते थे कि हम ऐसा कर देंगे, जो खेती में उपयोग होने वाली कीटनाशक है, खाद है, बीज है, डीजल है, पेट्रोल है, उनकी कीमत आपने डबल कर दी और उनकी फसल की कीमत बढ़ाई नहीं, तो किसान तो मर गया। लंबी लंबी बातें करते थे मोदी जी, और आज डॉलर कहां पहुंच रहा है, सोने की कीमत क्या हो रही है। तो ऐसी स्थिति पे ये इतनी बेशर्मी से, अगर इस पोजीशन को भी कोई डिफेंड कर सकता है नामबियार साहब, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कर सकते हैं साहब, और कोई नहीं कर सकता। इस समय हालत देश की बहुत खराब है। वर्ल्ड बैंक आपको लोन देने से मना कर रही है, अब कह रहे कि आप अपनी अर्थव्यवस्था देखो। दुनिया के देश आपको किस तरीके से, विदेश नीति पे क्या आलम आपका रहा, कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी बोस का सिक्का चलता है दुनिया में, सिक्का चल रहा है नामबियार साहब पूरी दुनिया में। तो क्या कहोगे इस पे आप? कटियार साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछिए, आप इजाजत दे तो। हाँ हाँ पूछिए। जो माफिया और जो अपराधी है उत्तर प्रदेश में, मलिक साहब, इनके घर भी बुलडोजर तो चला ही होगा। इनके घर आजम खान साहब के ऊपर डिग्री का आरोप लगा के आपने जेल में डाल दिया, तो आपके जो बिहार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई होगी साहब। इनके घर पुलिस का एक सिपाही नहीं गया, जिनके नाम मैंने आपके सामने लिए, एक पुलिस का सिपाही नहीं गया इनके दरवाजे। बुलडोजर तो छोड़िए, कोई साइकिल लेके भी नहीं गया इनके दरवाजे। ये है योगी का शासन। और उत्तर प्रदेश का इस समय जिस जाति और समूह से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, जिसके बारे में वो कहते हैं कि मुझे बड़ा फक्र है कि मैं उस जाति में पैदा हुआ हूं, गौरव प्राप्त है, उस जात के लोग उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ों के साथ जो अत्याचार फैलाए हैं, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नामबियार, बहुत बुरा हाल है उत्तर प्रदेश का।